ऑल राइट, वॉइस क्लियर है मेरी? वॉइस क्लियर है? पावर ऑफ इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस जरूरी क्यों है? कोई चैट में लिख के बताएगा मुझे? हर कोई लिख के बताना, अपना ओपिनियन बताना। जरूरी नहीं है कि आप बहुत करेक्ट बोलेंगे और बहुत रॉन्ग बोलेंगे। ठीक है, ओपिनियन बताना। इन्फ्लुएंस जरूरी क्यों है लाइफ के अंदर, बिजनेस के अंदर? एक, जब आप लीडरशिप की पोजीशन पे आ जाते हैं, जब आपको ग्रोथ चाहिए होती है, तो इन्फ्लुएंस जरूरी क्यों है? कुछ लोगों का मन में आ रहा हो, शायद कन्विंस करने के लिए, शायद इसलिए कि लोगों से इन्फ्लुएंस मतलब लोगों का प्रभाव अपने ऊपर कर पाए, लोगों को हम कंट्रोल कर पाए, उनके माइंडसेट को कंट्रोल कर पाए। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात पे? एक बार चैट में लिख के बताना। एग्री करते हैं इस बात पे? किसी का होगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इन्फ्लुएंस जब एक इंसान को हम कर लेते हैं तो उससे अच्छा काम भी करा देते हैं, उससे बुरा काम भी करा देते हैं। हम्म। आतंकवादी भी इन्फ्लुएंस होता है तो गलत काम कर देता है, और एक अच्छा आदमी भी इन्फ्लुएंस होता है तो अच्छी कंपनी बिल्ड कर देता है, हजारों लोगों को रोजगार देता है। वो रीजन ये है कि एक गलत इन्फ्लुएंस होता है, एक अच्छा इन्फ्लुएंस होता है। आज इन्फ्लुएंस की ना परिभाषा आपकी बहुत डिफाइन कर दूंगा, ये कैसे किया जाता है और इसकी रूट कॉजेस क्या है, उसको अगले 30 से 40 मिनट बहुत डेप्थ पे समझाने वाला हूँ। फोकस के साथ मेरे साथ समझते चलना। आज का टॉपिक है इन्फ्लुएंस, पावर ऑफ इन्फ्लुएंस। इसमें ना दो चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं। सबसे पहला इसकी ना फाउंडेशन होती है। हमारे दिमाग के ना दो फेजेस हैं। एक फेज होता है थिंकिंग मोड, एक होता है ऑटोमेटिक मोड। सुनिएगा, बहुत डेप्थ में समझिएगा इस बात को। एक होता है लॉजिकल, एक होता है इमोशनल। अगर आज कोई आपसे बात कर दे कि आपको किसी बारे में विचार करना है, आपको किसी चीज के लिए डिसीजन लेना है, तो आप अपने थिंकिंग माइंड को ऑन कर दोगे, और उसमें टाइम लगता है। ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। फिर आप सोचोगे, उसके बारे में विचार करोगे, फिर जाके वो इंसान कहीं कन्विंस होगा, आप कन्विंस होंगे उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, परचेज करने के लिए। वो थिंकिंग मोड में होता है। दूसरी तरफ होता है एक ऑटोमेटिक मोड, जहां इंसान अपने आप डिसीजन ले लेता है। उसका दोस्त बोलते कि ये बढ़िया काम है यार, तू कर ले इसको, शुरुआत बचपन से विश्वास करता है उस पर। पिताजी कुछ बोल दे, बेटा कुछ काम कर ले, ये वाला काम कर ले, मैं पैसा लगवाता हूँ तेरे लिए। आप ऑटोमेटिक मोड में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को उस पर्सन ने बोला जिसपे मुझे ऑटोमेटिकली विश्वास है, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी सोचने की। दो मोड, एक थिंकिंग मोड होता है, एक ऑटोमेटिक। एक लॉजिकल माइंड होता है, एक इमोशनल माइंड होता है। इसको इस तरीके से समझिए। एक इमोशनल माइंड होता है किसी भी इंसान का, जहाँ पे इमोशन आते हैं, कुछ माता पिता की कैसी बात आ जाती है, कुछ ऐसी धर्म पत्नी या फिर पति की कुछ ऐसी बात आ जाती है, अपने बच्चों की कुछ ऐसी बात आ जाती है, अपने पेरेंट्स की कुछ ऐसी बात आ जाती है, जहाँ पे आप लॉजिकली कभी सोचते ही नहीं हो। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए, ना ना कभी भगवान ना करे कुछ ऐसा हो जाए, बट फैमिली में कोई दुर्घटना हो जाती है, उसमें आपको 10 लाख रुपए अरेंज करने पड़ जाए। आपकी जेब में 8 लाख रुपए हैं, आपको पता है बचपन से, मतलब जब तक मैंने कमाना सीखा, जब से लेकर अब तक मैंने 8 लाख बचा पाया। 2 लाख रुपए कर्ज लेकर भी अगर मुझे 10 लाख का इलाज कराना पड़े तो मैं करूंगा। वहां पे लॉजिकली दिमाग नहीं लगाऊंगा, वहां इमोशनली चलेगा। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? एवरीवन एक बार हैंडल्स करके बता, समझ में आ रही है पॉइंट? वहां पे आपको लॉजिकल माइंड यूज ही नहीं होगा, वहां पे इमोशनल माइंड यूज होगा। एक और चीज बताता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, एक और धारणा होती है कि भाई कोई चीज अगर बहुत एक्सपेंसिव है ना, तो वो बहुत बेटर है। कितने लोग एग्री करते हैं इस पॉइंट पे? कोई चीज अगर बहुत एक्सपेंसिव है ना, किसी चीज के अगर मान लो 100 रुपए की बजाय 1000 रुपए चार्ज लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली बायस बन जाता है कि वो ऑटोमेटिकली बेटर क्वालिटी में होगा। अगर कोई चीज पॉपुलर है तो वो करेक्ट है। जो इंसान बड़ा पॉपुलर होता है उसके बारे में लोग विचार करने लग जाते हैं कि ये जो बोलेगा ये सच बोलेगा। कोई अगर इंसान एक्सपर्ट है, डॉक्टर जैसे होता है, तो डॉक्टर पे आप सवाल जवाब नहीं करते कि डॉक्टर आपको कैसे पता, आप डॉक्टर की बात मान लेते हो। एग्री करते हैं? आप डॉक्टर से सवाल जवाब नहीं करते कभी भी, आप डॉक्टर की बात मान लेते हो। वो जो भी बोलेगा आप उसकी बात मान लोगे। क्यों? क्योंकि वो एक्सपर्ट है, वो ट्रस्ट वर्दी पर्सन है। इसमें कुछ ऐसी प्रिंसिपल बताने जा रहा हूँ, लगभग 6 प्रिंसिपल। इसको सीखना, नोट डाउन करना, एग्जाम्पल्स के साथ सिखाऊंगा, जो आपको लाइफ लॉन्ग आपकी सेल्स में, आपकी पर्सनल लाइफ में हर जगह काम आएंगे। सबसे पहला है आपका रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी, ये प्रिंसिपल बड़ा खूबसूरत है। ये कुछ इस तरीके से है, गिव फर्स्ट प्रिंसिपल। पहले आप देते हो, देते हो, देते हो, और फिर थोड़ा सा मांग लेते हो। इसको एक और सेल्स में कहा जाता है जैब 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 हुक। हम्म पहले क्या है, एक फाइटर कभी आप देखोगे ना, पहले वो रोकेगा, सामने वाला पंच मारेगा, वो रोकेगा, फिर रोकेगा, फिर रोकेगा, फिर वो नीचे से घूसा मार देगा। जैब 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 हुक। अब इसमें होता क्या है पवन कुमार भाई, समझिएगा और इसको लिखिएगा भी। क्लियर है? रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल के अंदर ना, आप अपने कस्टमर के साथ में सिर्फ वैल्यू शेयर करते हो, ट्रांजैक्शन की कभी बात नहीं करते, पैसे के ऊपर बात नहीं करते।
खरीदना नहीं खरीदना इसके ऊपर बात ही नहीं करते। आप बात करते हो रिलेशन बिल्डिंग की। आप बात करते हो उस कस्टमर के साथ में ज्यादा से ज्यादा बात करने की, उस कस्टमर के साथ में ज्यादा से ज्यादा रिलेशन बिल्ड करने की, उस कस्टमर के साथ में ज्यादा से ज्यादा वो अपनी बात बताए, मैं अपनी बात बताऊं, वो बॉन्ड क्रिएट करने की। ये होता है रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल। आपने काफी लोग ऐसे देखे होंगे कि जब शादी होती है, हाँ, जब शादी का माहौल होता है, आपके घर में शादी का कार्ड आया और आपको पता है कि यार इसके यहाँ पे हमारा 4 परिवार जाएगा खाने के लिए, आपके बड़े मन में खटास आएगी कि अगर इसकी जेब में 500 रुपए डाल दूंगा तो बड़ी बेइज्जती सी हो जाएगी यार, क्योंकि ये जब आया था हमारे यहाँ पे शादी में तो इसने 2000 रुपए का नोट डाला था कार्ड में शादी के। कितने लोग समझ आ रही है बात? आपके ऑटोमेटिकली मन में आएगा कि कम से कम 1500 रुपए या 2000 तो देना ही चाहिए मिनिमम। ये क्या है? रेसिप्रोसिटी। किसी ने कुछ दिया, आप रुक नहीं पाते, आप ठहर नहीं पाते, आपको भी देना पड़ता है। सेम एज अ कस्टमर के साथ भी होता है, हर जगह, हर लाइफ में, हर किसी पर्सपेक्टिव में होता है। जब आप पहली बार रिलेशन बिल्ड करते हो ना, पहली बार बॉन्ड बिल्ड करते हो किसी भी इंसान के साथ में, जहां पे आप सोचोगे कि पहले मैं यार इससे कोई चीज ले लेता हूँ, पहले मैं इससे कोई माल खरीदवा देता हूँ, इसको कोई परचेज करवा देता हूँ, पहले दिन में पैसे की बात कर लेता हूँ। और सबसे बड़ी दिक्कत आपके साथ जब आती है ना कस्टमर के साथ, से कस्टमर फोन नहीं उठा रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, भाई साहब सबसे बड़ा रीजन ये होता है क्योंकि आप दूसरे तीसरे दिन उसके साथ लग जाते हो कि अब आपको परचेज करना है। और उसे लगता है ठीक है परचेज करना है, ठीक है, अगली बार जब फोन मिलाऊंगा तब भी ये बात करेगा कि परचेज करना है, दूसरी बार भी यही बात करेगा कि परचेज करना है, तीसरी बार भी ये बात करेगा। हम्म। मैं आपको बताता हूँ इसमें करना क्या है। इस प्रिंसिपल के अंदर ना अपने हर एक कस्टमर के साथ में एक चीज के ऊपर बात करा करिए। वो एक चीज क्या है? वो सबसे बड़ी एक चीज क्या होती है? आप सामने वाले कस्टमर को ये बोलिए कि मैं आपको ना, आज लोग ऑनलाइन इनकम क्यों क्रिएट नहीं कर पाते या क्यों किसी गलत जगह पे पड़ जाते हैं, इनकम उनकी आगे एक्सपोनेंशियल लेवल पे बढ़ नहीं पाती है, ऐसे 3 कारण बताना चाहूंगा। क्या आप सीखना चाहोगे? कितने लोगों को समझ में आई बात? मैं ऐसे 3 कारण बताना चाहूंगा मेरे कस्टमर, क्या आप सीखना चाहोगे? वो 3 कारण आप उसके सामने लाके रख दोगे और उससे क्या हो रहा है? वो पैसे की बात नहीं करी आपने, किसी चीज की बात नहीं करी आपने, सिर्फ ये बात करो कि सर और मैम, मैं आपको कोई लर्निंग दे रहा हूं जो शायद हो सकता है कि आप बोल भी दो कि हो सके कि आप मेरे साथ ज्वाइन करो या नहीं करो, मगर ये 3 चीजें आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगी। इज दैट क्लियर? तो क्या होता है ना, वो फिर बुद्धि जो है उधर से शिफ्ट होके वो बात के ऊपर आ जाती है, कन्वर्जेशन के ऊपर आ जाती है। जब कोई कहते हैं ना कि सर मैं आप कस्टमर को सब बता दिया, सब चीजें क्लियर हो गई, आपको डिसीजन की बात आ रही है तो कैसे आगे बात बढ़ाऊं, ऐसे आगे बात बढ़ाइए। इज दैट क्लियर? दूसरा प्रिंसिपल, जब इसी के अंदर एक और चीज बताता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने काफी सारे लोग देखे होंगे फिटनेस वाले। देखिए फिटनेस वाले वो बोलते हैं हमारी 2 दिन की, आप आइए ट्रायल पे, आइए 2 दिन ट्रायल पे आइए, आपको अच्छा लगे तो आप ले लेना। वो क्या करता है? वो 2 दिन आपको एक्सपीरियंस देता है कि तू आप, वो उस दिन तो ट्रेनर भी खड़ा रहेगा आपके साथ में, मैडम जी हाँ मैं लगाऊंगा आपके साथ एक्सरसाइज, देखिए ऐसे डंबल उठवाएगा, ऐसे ऐसे करके है, ऐसे ऐसे करके रॉड उठवाएगा, आइए देखिए मैडम ऐसे लेग्स लगाते हैं, वो स्क्वाट्स भी करके दिखाएगा, एक्सरसाइज ट्रेडमिल भी चला के दिखाएगा, देखिए मैडम ऐसे स्टार्ट का बटन दब के ट्रेडमिल चलता है। पहले दूसरे दिन वो करता रहेगा, आपकी पूरी सेवा करेगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप उसके साथ वो बॉन्ड बना लो ताकि तीसरे दिन वो बोलना ना पड़े और आप उसके साथ ज्वाइन कर जाओ। इज दैट क्लियर? ये जितनी भी फ्री ट्रायल्स होते हैं, फ्री मेंबरशिप्स होती है, वो पर्पस ही ये होता है कि आप बाद में जाके उसका कोई प्रोडक्ट परचेज कर लो, बाद में जाके कोई आइटम उसकी परचेज कर लो, ताकि वो स्टार्टिंग में आपके साथ में कोई रिलेशन बिल्ड कर ले, स्टार्टिंग में आपके साथ में कोई एक कनेक्शन बिल्ड कर ले, आपको कुछ एक ऐसी चीज दे दे कि बाद में आप नकार ना पाओ कि भाई मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है? और इसके अंदर क्या होता है, इसमें ना आप कस्टमर को हेल्प के पर्पज से बात करते हो। जैसे मैंने 3 कारण बताए, मतलब 3 कारण आपने बताया कि यार कौन सी 3 कारण नहीं करने चाहिए कभी भी जब आप ऑनलाइन काम करने जाते हैं, आपने बताया वो 3 कारण। अब उससे क्या होता है, वो पैसे की बात नहीं थी, काम की बात नहीं थी, ये बात किसकी थी? सामने वाले की हेल्प की बात थी। कितने लोगों को समझ में आया? चैट में लिख के बता देना। किसकी बात थी ये? हेल्प की बात थी, कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ ये चीज बता के, आप मेरे साथ आओ या नहीं आओ ये आपकी मर्जी है। बट ऐसे 3 कारण बताता हूँ जिसकी वजह से लोग फेल हो जाते हैं ऑनलाइन कुछ काम करने में, या ऑनलाइन कुछ क्रिएट करने में, कुछ भी बनाने में, कोई भी बिजनेस बनाने में। दूसरा प्रिंसिपल आता है कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। राइट इट डाउन राइट नाउ। दूसरा प्रिंसिपल, जैसे मैं आपको एक और बताता हूँ, जैसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल में थोड़ा और इसमें बताऊं तो, फ्री कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या होता है? यही होता है कंटेंट क्रिएटर्स क्या करते हैं,
सालों कंटेंट क्रिएट करते हैं, ईयर्स ऑफ ईयर्स कंटेंट क्रिएट करते रहते हैं, करते रहते हैं, फिर उनके पास जाके कोई ब्रांड डील्स आती हैं, फिर उनका कोई कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने लगता है। क्यों? क्योंकि इतने महीने, इतने साल तक वो अपने कस्टमर, वो जितने व्यूअर्स थे ना उसके, ट्रस्ट बना रहा था, मतलब ट्रस्ट बना रहा था कि ये बंदा मेरे पे विश्वास करने लग जाए बस एक बार। लोग फ्री ट्रेनिंग्स देते हैं, फ्री वेबिनार्स होते हैं, वो क्यों होता है? ताकि सामने वाली ऑडियंस का ट्रस्ट जीता जा सके और उसको कोई वैल्यू प्रोवाइड कर दें, ताकि वो कुछ या तो सीख जाए या कोई ऐसी चीज उसे पता लग जाए जो शायद हमारे से पहले नहीं पता थी। अब इसमें 3 स्टेप है। पहला, उसको कोई चीज ऐसी वैल्यू फ्री में दीजिए। वैल्यू इज नॉट लाइक कि आप कुछ प्रोडक्ट फ्री में दो, ऐसा नहीं होता। वैल्यू फ्री का मतलब क्या होता है? इमोशनल भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, कोई जानकारी हो सकती है, कोई लर्निंग हो सकती है, वो वैल्यू होती है। दूसरा, उसके लिए अनएक्सपेक्टेड बना दो। आपने जैसे ही बोल दिया ना कि आप खरीदें या नहीं खरीदे, डजेंट मैटर, बट ये 3 बातें आपको बताता हूं, तो उससे क्या होता है, ये उसके लिए अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। उसे लगता है कि यार, मैं तो सोच रहा था कि अब तो ये बात करेगा कि यार तुम्हें तो पैसे डालने हैं, बट अब आप क्या बात करने लगते हो, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, जो उसने एक्सपेक्ट ही ना किया हो। तीसरा, थोड़ा पर्सनल बना दो, मेक इट पर्सनल। दूसरी स्ट्रैटेजी पे चलता हूं, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। देखो, जो इंसान जुबान का नहीं हुआ ना, वो अपने काम का नहीं हुआ। हम्म? जो इंसान कमिटमेंट नहीं कर सकता कंसिस्टेंसी के साथ में, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता सामने वाले किसी भी पर्सन को। मैं आपको ना उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, एक इंसान वेट लॉस करना चाहता है, एक हफ्ता कम खाता है, मशीन पे चढ़ता है, कुछ कम हो जाता है वेट उसका, दूसरे दिन उसके अंदर मोटिवेशन आ जाता है, फिर और कम करने लगता है दूसरे हफ्ते भी थोड़ा कम हो जाता है, फिर 2-3 दिन ऐसे आते हैं जहां पे वो जो उसका वो कंसिस्टेंसी थी ब्रेक हो जाती है, उसकी कमिटमेंट ब्रेक हो जाती है। और फिर कुछ वो जब चढ़ता है, उस कांटे पे जब चढ़ता है अपना वेट नापने के लिए, तो ऑटोमेटिकली उसका वेट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसने कमिटमेंट, अपनी खुद की कंसिस्टेंसी को तोड़ दिया। और वहीं से उस इंसान का खुद से कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है। और ये एक वजह बनती है कि लोग आप पे विश्वास भी करना कम कर देते हैं। एक बात बताऊं, सबसे बढ़िया इस चीज को इस्तेमाल करने की, इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करने का, पूनम सर, कभी भी कोई भी पर्सन, हर किसी को बता रहा हूं, महीने की शुरुआत में अपने सभी कस्टमर्स को बोल दिया करो कि मैं इस महीने कम से कम 30 से 50 हजार रुपए बना के निकलूंगा। क्या? सुरजीत मैम, अपने हर एक कस्टमर्स को बोल दिया करो महीने की शुरुआत में कि इस महीने के एंड तक आप मुझे इस कंपनी, आई डिजिटल प्योर कंपनी के साथ में हर एक ट्रेनिंग में दिखाऊंगा कैसी होती है। भेजनी नहीं है लिंक, वीडियो बना के भेज सकते हैं जैसे अभी चल रही होगी। आप सिर्फ और सिर्फ उस कस्टमर को क्या करोगे, ये कमिटमेंट कर दोगे कि भाई, आज 1 तारीख है, 31 तारीख पे मैं तेरे को ना 50 हजार रुपए की इनकम पे खड़ा हो दिखूंगा। आपको अंदाजा भी नहीं है कि अगर आपने ये छोटी सी चीज अपने अगर 1000 कस्टमर के बीच में करी ना, उन हजारों में से कम 15-20 लोग आपके साथ आ जाएंगे स्टार्ट करने के लिए कि भाई तू बहुत सही बोलता है, तूने सही कहा और ये करके दिखाती है, तेरे साथ करना है मेरे को, तेरे साथ शुरुआत करनी है। क्यों? क्योंकि तू प्रूव करके दिखा चुका है, मेरे को आंखों देखा कि तूने एक को बोला था 30वीं तारीख पे तू खड़ा है, और ये देख कितनी अर्निंग कर ली है। फॉर एग्जाम्पल, आज कितनी तारीख है? लगभग लगभग आज से हो चुकी है 23 तारीख। 23 से लेकर 31 तारीख तक अगले एक हफ्ते की कमिटमेंट अपने कस्टमर्स को बोल दो कि सर ये एक हफ्ते के अंदर ना मैं करके दिखाऊंगा कम से कम 30 हजार रुपए की अर्निंग। 3 क्लोजिंग होती है 30 हजार रुपए, 3 क्लोजिंग करके दिखाऊंगा। और ये एक बारी सिर्फ आपने कर दिया, जैसे भी एफर्ट लगा के बस एक बारी कर दिया, पीछे जितने कस्टमर बैठे हैं आप सारे आपके ऊपर विश्वास करने लग जाएंगे। इज दैट क्लियर? कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। एक और चीज बताता हूं इसमें, जब आप कॉल पे बात कर रहे हो ना अपने क्लाइंट से, अपने कॉल पे बात कर रहे हैं अपने क्लाइंट से, इसका इस प्रकार से इस्तेमाल करिए, 5 years स्ट्रैटेजी का यूज करिए। इसको लिख लेना आगे, 5 years। 5 बारी हाँ बुलवाओ सामने वाले से, किसी भी चीज के ऊपर 5 बारी, छठी बारी अपने आप वो हाँ बोल देगा। 5 बारी फॉर लाइफ। कि ऐसा एक बात बताइए, आज इनकम ग्रोथ करने के लिए क्या लगता है आपको, स्किल डेवलप करनी आपके लिए जरूरी है? हाँ ही बोलेगा, ना तो बोलेगा नहीं कोई भी। सर, अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, या मैम अगर आपको लाइफ में एक अच्छे लेवल पे इनकम जनरेट करनी है, क्या आपको आज के टाइम में सपोर्ट अगर नहीं मिले तो आप क्या कभी कर पाओगे? सपोर्ट मिलना आपके लिए जरूरी है, एक्सेप्ट करते हो इस बात को? हाँ, बिल्कुल जरूरी है। क्या आपको नहीं लगता कि आज के टाइम में जो इंसान अच्छे से बोल पाता है, जिसका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होता है, वो ही इंसान एक अच्छी मुकाम पे पहुंच पाता है, कंटेंट भी क्रिएट करता है, बिजनेस भी बना पाता है, जिसके अंदर कम्युनिकेशन, बोलने की कला अच्छी होती है।
वो हाँ ही बोलेगा, ना तो नहीं बोलेगा। कितने लोग एग्री करते हैं? थम्स अप करके बताना ऑन कैमरा, एवरीवन। अरे किसी को बोल रहा हूँ, सिर्फ देखना नहीं है मेरे को बैठ के इधर। चौथी चीज, आपको नहीं लगता कि आज अगर आपको मैनेजर का सपोर्ट मिल जाए, ये जितने आपके मन में चल रहे हैं कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, गारंटी क्या है? अगर ये मैनेजर का सपोर्ट आपको मिल जाए, एक पर्सन आपको लाइफ टाइम के लिए मिल जाए आपके साथ में खड़ा हुआ, क्या नहीं लगता कि आप उस काम को आसानी तरीके से नहीं कर पाओगे? और जो मैनेजर है वो एक्सपर्ट है अपनी फील्ड के अंदर, क्योंकि वो हजारों लोगों को ट्रेन कर चुका है, सिखा चुका है, ग्रो करा चुका है। हाँ बिल्कुल कर पाओगे। समझ में आ रहा है सबको ये बात? ऐसे चार पांच यस बुलवा लो, पांचवें छठे में वो अपने आप आपके लिए हाँ बोल देगा कि हाँ मुझे करना भी है, मैं शुरुआत भी करना चाहूंगा, क्योंकि एक ना बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। क्लियर है? कमिटमेंट सामने वाले की आप ले लेते हो हर एक चीज के ऊपर। हिप्नो इसे इसे कहते हैं कभी कभी सिली हिप्नोटिज्म। ठीक है। इसके बाद चलते हैं सोशल प्रूफ, तीसरा। ये बड़ा 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 मतलब भीड़ का हिस्सा जिसको हम बोलते हैं ना, आ- आधी दुनिया भीड़ का हिस्सा बनी पड़ी है। और इसको मैं एक उदाहरण के तौर पर समझाऊंगा, पहले कुछ स्ट्रैटेजी लिखवा देता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर ना टेस्टिमोनियल शो करना सीखिए भाई। आज मेरी एक भाई से बात हो रही थी, कहते सर 50 लीड पे काम कर लिया, रिजल्ट नहीं आया। मैंने कि 50 पे काम किया? मैंने बोला, अंकित सर ने बोला, दिव्यांशु पांडे सर ने बोला, या फिर हमारी कंपनी के फाउंडर सर ने बोला? किसने बोला तेरे को 50 लीड में क्लोजिंग हो जाएगी? किसने बोला था? किसी ने नहीं बोला, खुद ही वो लगा हुआ है। अच्छा, जब मैंने वो पूरा चैट की रिकॉर्डिंग मंगवाई तो सबसे बड़ा डेफिसिट जो मैंने देखा वो था टेस्टिमनी शेयर करना। कुछ के मैं देखता हूँ कभी कभी वो टेस्टिमनी शेयर नहीं करते हैं क्लाइंट्स के साथ में, और करते हैं तो पूरा व्हाट्सएप एक दिन में भर देते हैं उसका। एक दिन में छह छह वीडियो भेज देंगे, एक दिन में 10-10 वीडियो भेज देंगे कि तू देखता रहा, बैठा हुआ देखता रहा। अरे नहीं भाई, वो 10 वीडियो स्टेटस पे लगा लो, उसे भेजो एक जो उसके अकॉर्डिंग है। क्लियर हो रही है बात? ये छोटी सी चीज है, मगर इसमें गलती कर दोगे तो सामने वाला ना परेशान हो जाता है और आपके मैसेज देखना बंद कर देगा वो। टेस्टिमनी शेयर करिए। दूसरा, आप नंबर दिखा सकते हो। नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज कंपनी में कितने सारे लोग ग्रो कर रहे हैं। अभी जैसे मीटिंग चल रही है, इसमें 100 बंदा आके बैठा हुआ है रात में 9 बजे। हाँ, फॉर एन एग्जाम्पल मेरा वेबिनार होता है, वो नंबर दिखा सकते हो। आप क्या नंबर दिखा सकते हो कि आज हमारी कंपनी, कितने सारे लोग इसमें हमारी कंपनी में अर्न करते हैं। सुबह 11 साढ़े 11 बजे अंकित सर ट्रेनिंग लेते हैं, अंकित सर की ट्रेनिंग में इतने सारे लोग 11:30 बजे मॉर्निंग में आए, उसका कुछ नहीं करा आपने, सिर्फ स्क्रीनशॉट लिया या स्क्रीन रिकॉर्ड करके सिर्फ म्यूट कर दिया उसकी रिकॉर्डिंग को, आवाज नहीं आया ताकि, और उसको कस्टमर को शेयर कर दिया। नंबर ट्रस्ट को बिल्ड करता है। सुजीत कौर मैम, क्लियर हो गया? नंबर विश्वास को बिल्ड करता है। आज हम बोलते कि हमारी कंपनी में 10 लोग काम करते हैं सर, तो कोई विश्वास नहीं करता। आज हम बोलते हैं ना कि इतने लोग ग्रो करते हैं, इतना डैशबोर्ड पे जब आप खोल के देखते हो तो पूरा नीचे तक चला जाता है। वो रीजन क्या है? क्योंकि इतने सारे लोग ग्रो करते हैं। तीसरा क्या होता है? अपना सोशल प्रूफ बिल्ड करने का ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत काम आता है। एक पहले गरीब था वो अमीर बन गया, ट्रांसफॉर्मेशन। एक पहले मोटा था बहुत ज्यादा, वो एकदम हेल्दी हो गया। एक पहले बहुत बीमार था, इसकी दवाई खाने के बाद एकदम ठीक हो गया। क्या सबसे ज्यादा काम क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेशन। बदलाव कितना बड़ा आ गया। एक इंसान बिल्कुल अनाड़ी था, बिल्कुल अनपढ़ था, ट्रेनिंग्स में आने के बाद में वो मास्टर बन गया, सीख गया, इतना स्मार्ट बन गया कि भाई साहब उसके आजू बाजू में कोई बंदा नहीं है उसके बराबर का। ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव क्या आया आपके अंदर। तभी मैं बोलता हूँ वीडियोस बनाया करिए। जब मेरा ट्रेनिंग सेशन खत्म होता है ना, उसके बाद में वीडियो बना के भेजा करिए, आपका फीडबैक क्या है, ट्रेनिंग आपको कैसी लगी, उसका फीडबैक बना के भेजा करिए। क्लियर हो रही है बात सबको? एक वीडियो बना के भेजा करिए 30 सेकंड या 1 मिनट का, जिसमें आप बताओगे कि आज की ट्रेनिंग क्या थी, कैसा लगा उसको सीखकर, और कितनी बड़ी वैल्यू मिली। उससे क्या होता है? आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है। जैसे हम लगाते हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल में, 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ ग्रो कर चुके हैं, 500 प्लस रिव्यूज हैं, आप देखते हो ना। अब ये एक और बड़ी एग्जांपल के साथ में समझाता हूँ। आप फॉर एन एग्जांपल, एक ए रेस्टोरेंट है, एक बी रेस्टोरेंट है। आप जाते हो, आपको भूख लगी है, रात में 11 बजे, कुछ नहीं खाया सुबह से शाम तक, और जाते हो रेस्टोरेंट में, यार कुछ खाने के लिए मिल जाए, बढ़िया सा मजा आ जाएगा। दो रेस्टोरेंट मिलते हैं आपको, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। ए रेस्टोरेंट की तरफ जब आप मुड़ के देखते हो ना, मुश्किल से दो बंदा बैठा है इसमें, पूरा बढ़िया बना हुआ है, मगर सिर्फ दो बंदा बैठा हुआ है। और बी की तरफ जब आप मुड़ के देखते हो तो इधर पूरी भीड़ है। आपके लिए सिटिंग मिल जाएगी, आप बैठने जाओगे आपके लिए सिटिंग मिल जाएगी, मगर इधर क्राउड ज्यादा है। किसकी तरफ जाओगे आप? चैट में लिख के बताओ। ए की तरफ जाओगे जिसमें दो ही बंदा बैठा है, खाली है बाकी, या फिर बी, जो बी था रेस्टोरेंट, उसकी तरफ जाओगे, उसमें जाके आप ऑर्डर करोगे? किसमें जाओगे? लिख के बताओ चैट में, हर कोई पर्सन। बी में जाओगे। रीजन क्या है? क्राउड वर्क।
सोशल प्रूफ बिल्ड किया उसने। जिस जगह भीड़ होती है ना मेरे भाई, आदमी वहीं जाता है। समझ में आ रहा है? जिस जगह जनता होती है ना, जनता का हिस्सा बनना हर किसी को बड़ा पसंद है, कि इस भीड़ का हिस्सा मैं बन जाऊं और अच्छा पैसा कमा लूं, या अच्छा कुछ मुझे प्रोडक्ट मिल जाए। ऑटोमेटिकली आपके मन में आ जाएगा ना कि यार ये रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ है, बढ़िया लगता होगा, बढ़िया चलता होगा इसका। ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस में आ जाता है। क्लियर हो गया ये बात? अब इसको इस्तेमाल करिए, इसको स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करिए, प्रोडक्ट रिव्यूज दिखाया करिए, ट्रेनिंग के रिव्यूज दिखाया करिए। जैसे अभी आप लोग वीडियोस बना के भेजो मेरे को, उसको आप कुछ नहीं करना भाई। वो जो वीडियो मैं अभी ग्रुप में शेयर करूंगा ना, आपने बना के भेजी कि वीडियो कैसे, आज की ट्रेनिंग कैसे लगी, हर दिन बनाइए। एवरी दिन 30 के 30 दिन 30 सेकंड की वीडियो बनाइए, आपकी खुद की कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग हो जाएगी। और साथ में होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 100 बंदा अगर एक एक वीडियो बनाएगा, बना सकते हैं कि सर ट्रेनिंग कैसी लगी, एक्सपीरियंस कैसा था ट्रेनिंग का, आपने वो वीडियो बनाई, फीडबैक बताया, अब उसको सिर्फ आपने स्टेटस पे लगा दिया, और हर दिन लग रहा है, 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 हर दिन लग रहा है। वो पता है किसकी तरह काम करेगा? वो बी वाले रेस्टोरेंट की तरह काम करेगा। समझ में आ गया सबको ये बात? आपका कस्टमर ऑटोमेटिकली सोचेगा कि भाई इस लेवल पे सीखने को मिलता है, हर दिन देखता हूँ कोई और चेहरा लगा होता है, हर दिन आ रहे हैं लोग, बैठ रहे हैं, सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। वो क्राउड वर्क में आ जाता है, वो सोशल में सोशल प्रूफ बिल्ड करता है उस चीज का। हम्म? अब इसके अंदर आप एक और चीज कर सकते हो, इसके बाद की स्ट्रेटजी स्ट्रैटेजी जो बताने वाला हूँ, वो है, 1 सेकेंड, लाइकिंग। जिसको हम पसंद करते हैं ना, व्यापार उसी के साथ करना पसंद करते हैं। जो हमें पसंद होता है ना, बिजनेस भी उसी के साथ बिल्ड करना चाहता है, चाहे वो खराब ही आदमी क्यों ना हो, अगर हमें पसंद है ना। ऐसा कभी कभी कॉर्पोरेट कल्चर में देखने को मिलता है कि एक घटिया आदमी को अच्छी पोजीशन मिल जाती है, क्यों? क्योंकि वो चाटुकार अच्छा था। समझ रहे हैं अखिलेश भाई? एक घटिया आदमी को पोजीशन अच्छी मिल जाती है क्योंकि वो चाटुकार अच्छा था, कैपेबिलिटी नहीं थी उसके अंदर, मगर बॉस को बड़ा अच्छा लगता था। वो बॉस की तारीफें करता रहता था, बॉस कुछ करे ना करे, वो तारीफों के पुल बांध देता था बंदा। वो उसके चक्कर में अच्छी पोजीशन पा जाता है। रीजन क्या बनता है? यही बनता है, लाइकिंग। बॉस उसको लाइक करता था, उसने उसको दे दिया कि हाँ भाई तू मेरी कंपनी में ये बन जा, वो बन जा, फलाने ढिमकाना। अब इसमें 3 चीजें आती है। पहला, कॉमन ग्राउंड। जैसे गुजराती लोग काम करते हैं, तो मैं देखता हूँ गुजराती लीड्स पे जब काम करते हैं तो एटलीस्ट रिलेटेबिलिटी थोड़ी बना पाते हैं। आप फीमेल अपने फीमेल क्लाइंट से बात करते हो तो थोड़ी रिलेटेबिलिटी आप बना पाते हैं। कॉमन ग्राउंड क्या बना सकते हो, बस ये फाइंड आउट करना है। एटलीस्ट कॉमन, जैसे क्या है कि मेरे कस्टमर को क्रिकेट देखना पसंद है, तो मैं क्या करूंगा, अपना कॉमन ग्राउंड वहां से बिल्ड कर दूंगा। काम की बात नहीं है, आप क्रिकेट की बात हो रही है, आईपीएल की बात हो रही है। हम्म? या फिर आपने देखा होगा काफी सारे लोग होते हैं, मैं भी इसमें से एक ही हूँ। मुझे अगर एक बारी कोई नाई पसंद आ गया, बाल कटवाने वाला बार बार पसंद आ गया, मैं पूरे साल उसी के पास जाऊंगा, किसी के पास नहीं जाऊंगा। और अगर उसकी दुकान बंद रही ना एक हफ्ते, अगले हफ्ते कटवा लूंगा। क्यों? क्योंकि जिसका काम हमें पसंद आता है हम उसी के पास जाते हैं। एग्री करते हैं सब लोग ये बात? आपको अगर कोई एक नाई पसंद आ गया ना, आप कभी नहीं जाओगे दूसरे नाई के पास में, कभी नहीं जाओगे। वो रीजन ये बनता है, कॉमन ग्राउंड क्या होगा। दूसरा, कॉम्प्लीमेंट्स देना सीखिए। ये बड़ा जरूरी है, ये पर्सनल लाइफ में बड़ा जरूरी है। कॉम्प्लीमेंट, छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट देना सीखिए। कॉन्ग्रेचुलेट करना सीखिए, कॉम्प्लीमेंट सामने वाले को देखो, जिंदगी में ना इंसान को बहुत बड़े बड़े गिफ्ट नहीं चाहिए, छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए, वो देना सीखिए। हाँ, जैसे काफी सारे यहाँ पे हैं फीमेल्स वर्क है, जो कर रहे हैं अभी राइट नाउ हमारे साथ में वर्क कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि किस दिन, अखिलेश भाई, आपकी धर्मपत्नी ने खाना अच्छा नहीं बनाया, दाल अच्छी नहीं बनाई, उसमें नमक कम था। समझ रहे हैं? अब आप क्या होता है, कुछ लोग खुद तक खा जाते हैं, क्या बेकार खाना बनाती है, ये वो फलाना ढिमकाना। मगर क्या करोगे, छोटे से कॉम्प्लीमेंट दे दोगे कि कुछ मत करिए, जाने मत, आइए साथ में बैठ के खाना खाते हैं। अब क्या है, वो आपके साथ ही दाल खा रही है और उसे पता भी लग जाएगा कि दाल का स्वाद खराब है कि नहीं है। समझ में आ रहा है? क्या दाल बनाती हो आप, एकदम ऐसा राजा मान सिंह वाली, क्या स्वाद है इसका। उसे पता है कि आप ताने मार रहे हो, मगर क्या है, कहने का एक तरीका होता है, कॉम्प्लीमेंट। अच्छे कॉम्प्लीमेंट देना सीखिए। समझ में आ रहा है? इससे ना बॉन्ड स्ट्रांग बनता है। कस्टमर के साथ भी ना सेम कॉम्प्लीमेंट देना सीखिए, कि अगर कस्टमर बहुत अच्छे लेवल का कोई है, कोई किसी का कोई एक्सपीरियंस है, उन्होंने कुछ ही लाइफ में कुछ भी करा है, करा नहीं करा है, उसको कॉम्प्लीमेंट करना सीखिए। और तीसरा है रिलेटेबिलिटी लेकर आइए भाई। रिलेटेबिलिटी ये बड़ा ही कॉमन फैक्टर है। रिलेटेबिलिटी लेकर आइए। कितना ज्यादा रिलेटेबल सामने वाले की स्टोरी, सामने वाले की कहानी से आप बना सकते हो अपने आप को, और अपने आप की स्टोरी से उसको कनेक्ट करा सकते हो। जितना ज्यादा ये कनेक्ट होगा उतनी ज्यादा ग्रोथ आएगी।
कन्विंस नहीं करना पड़ेगा। कन्विंस करने के लिए अगर कन्विंस करना पड़ता है तो फिर आप कन्विंस कर ही नहीं पा रहे। तीन चीजें हैं इसमें। पहला कॉमन ग्राउंड ढूंढिए, दूसरा क्या है बैकग्राउंड क्या होगा पीछे का, दूसरा कॉम्प्लीमेंट देना सीखिए, और तीसरा रिलेटेबल क्या है, सामने वाला मेरे से रिलेट क्यों कर पाएगा, किस चीज पे रिलेट कर पाएगा। फॉर एग्जांपल कोई बोलता है कि मैंने उस जगह पे जॉब की थी एक बारी, मैं पहले जॉब करता था या अभी भी मैं जॉब करता हूं, आप बोल सकते हो सर एग्जैक्टली मैं भी एक टाइम पे 15,000 रुपए की नौकरी करता था। तब मुझे समझ में आया कि 15,000 20,000 रुपए की नौकरी से सच में भारत देश के अंदर कुछ होने वाला नहीं है, और 15-18 हजार रुपए तो मेरे खुद के खर्चे हो जाते थे। और फिर जाके मैंने कुछ और इनिशिएट भी करे। आज इस कंपनी में काम कर रहा हूं, इससे पहले दो कंपनी और भी देख रखी थी मैंने, वहां पे भी कुछ नहीं हो पाया। तब मैंने, अब क्या होता है दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो मैं भी देख रहा था कहीं और कंपनी में जाऊं देखूं तब ये कंपनी मुझे मिली। विश्वास नहीं हो रहा था, देखा जाना और बात करी और देखा और क्लैरिटी ली, फिर जाके कुछ चीजें समझ में आई, रिस्क लिया, क्योंकि रिस्क ले भी है ना तो फिर भी कुछ नहीं चलता। सुरजीत मैं रिस्क लिया, और आज मैं आपसे यहाँ बात कर पा रहा हूँ। वो रीजन ये है क्योंकि मैं आप ही की जगह था आज से लगभग 1 साल पहले या 1.5 साल जो भी था। क्या हुआ, इससे एक कॉमन ग्राउंड बिल्ड हो गया। कॉमन, उसका कॉमन क्या था, मेरा कॉमन क्या था, वो ग्राउंड बिल्ड हो गया। अब इसमें रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या होता है ना, पर्सनल ब्रांड जितने भी आप देखते हो ना, ऑथेंटिक वॉइस होती है उनकी। पर्सनल ब्रांड जितने भी आप ब्रांड्स देखते हो, किसी इंसान के, कोई अगर इन्फ्लुएंसर आपको पसंद है ना, वो इसलिए पसंद नहीं है कि वो बहुत अच्छा ज्ञान देता है, वो इसलिए पसंद है क्योंकि वो आपकी विचारधारा से मैच खाता है। बड़ी सच्ची बात बोल रहा हूँ ये मैं। किसी भी इन्फ्लुएंसर को, किसी भी कंटेंट क्रिएटर को अगर आप पसंद करते हैं ना, किसी भी एक्टर को अगर आप पसंद करते हैं, तो वो इसलिए पसंद नहीं करते कि उसका ज्ञान बहुत अच्छा है ना, वो इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो आपकी विचारधारा से मैच खाता है। क्लियर है, वो आपकी स्टोरी से मैच खाता है। तो शेयर करा करिए पर्सनल स्टोरीज को। जैसे अभी मैं फीडबैक की आप वीडियोस बना के भेजोगे ग्रुप में, मैं शेयर करूंगा, तो उसको आप डायरेक्टली शेयर करा करिए, अपने क्लाइंट्स को दिखाया करिए कि देखिए सर इसका क्या स्टेटस है, हमारे ट्रेनिंग का रिस्पॉन्स क्या है, आप खुद देखिए फ्रंट में आके। हम्म इसके बाद एक और स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा, अथॉरिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अथॉरिटी। लोग ना एक्सपर्ट की सुनना चाहते हैं, सिंपल सी बात है मेरे भाई। आपको अपने अंदर वो अथॉरिटी बिल्ड करनी होगी। कोई ऐसे वेले आदमी की बातें नहीं सुनना चाहता, समझ रहे हैं, कि डिस्प्रिन खाने से सर का दर्द खत्म हो जाएगा, डोलो खा लो, ये खा लो, फलाने, डॉक्टर ने बोल देगा ना, डॉक्टर अगर बोल देगा ना कि दाल चावल से ठीक हो जाएगा भाई साहब, और अगर उस पर आप विश्वास करते हो तो दाल चावल से ही आपका बुखार ठीक हो जाएगा। क्यों, अथॉरिटी। अगर आपको मेडिकल एडवाइस लेनी है ना, तो आप कभी भी आप किसी ऐसे पर्सन के पास नहीं जाओगे जिसको मेडिकल की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जिसको बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है किसी प्रकार का। आप किसके पास जाओगे, हमेशा उस एक्सपर्ट के पास जाओगे जिस एक्सपर्ट की आप बात समझते हो और उस एक्सपर्ट पे आप विश्वास करते हो। आपको अपनी किडनी का ऑपरेशन करवाना ना, मान लो पथरी है, तो भाई उसी के पास जाओगे, बंदा एक्सपर्ट है। ब्रेन का अगर कुछ भी करवाना है, छोटा बड़ा कुछ भी, अगर बढ़िया एक लेवल का आपको चाहिए ना कि इलाज करके दे दे, तो हमेशा आप चूज करोगे कि पूरे शहर के अंदर कौन सा बेस्ट डॉक्टर है। रीजन क्या है, अथॉरिटी है उसके पास में। फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं आपको। आप फ्लाइट में पहली बार ट्रैवल करते हैं दीपाली जी, जिंदगी में पहली बार ट्रैवल कर रहे हो आप में से सब इस चीज को समझना, इस बात को, आप में से हर कोई पर्सन पहली बार लाइफ में फ्लाइट के अंदर ट्रैवल कर रहा है। और फ्लाइट के अंदर रोशनी मैम, जब आप ट्रैवल कर रहे हो ना, तो वहां पे जब वो पायलट बोलता है ना, बोर्डिंग के टाइम पे पायलट बोलता है, बातचीत करता है, कुछ पीछे पैसेंजर्स को बताता है कि वेलकम टू एक्सेट्रा, सब कुछ बोलता है। वहां पे अगर वो गलती से ये बोल दे कि ये मेरी पहली उड़ान है लाइफ की, ये पहली बार मैं उड़ाने वाला हूं आज, आज पहली बार मेरे को जो है प्लेन चलाने का मौका मिला है, आज पहली मेरी उड़ान है, आई होप आपकी ये जर्नी बहुत अच्छी होगी, आपकी दिल की धड़कनें 160 की स्पीड में भागेगी। एग्री करते हैं? क्यों, विश्वास नहीं है ना उसके पीछे, साला मार देगा कल को फिर। समझ रहे हैं, वो हवा में उड़ाता उड़ाता उसका मूड खराब हो गया, नीचे किसी पहाड़ में देके मार दिया, क्या होगा मेरे भाई। आप सोचोगे कि यार इस प्लेन से उतर ही जाता हूँ, किसी अच्छे प्लेन पे दोबारा टिकट बुक कर दूंगा, जान का खतरा नहीं लेना मेरे को। क्यों, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी नहीं है। क्लियर हो गया सबको ये बात, उसके पास में वो अथॉरिटी नहीं। अगर वो उसी की जगह एक फ्लाइट आप, वो फ्लाइट अटेंडेंट आपको ये बात कह दे, सॉरी पायलट अगर आपको ये बात कह दे कि मेरी ये 10,000वीं फ्लाइट है आज जो मैं उड़ाने वाला हूँ, आपको लगेगा यार चिल मारो भाई, कुछ ना होने वाला, लेटो आराम से। क्यों,
अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है, ऑटोमेटिकली अथॉरिटी अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से इस्तेमाल आप भी करिए इस चीज का। वो कैसे करेंगे, फॉर एन एग्जाम्पल, आप इस चीज को ना बहुत ब्रॉड तरीके से बताइए अपने कस्टमरों की। आज अगर आप हमारे साथ आ रहे हो ना, जिस मैनेजर का आपको सपोर्ट मिल रहा है, वो भाई हजारों बंदों को ट्रेन कर चुका है। ऐसे भी लोग जो कुछ नहीं आता थे, जिनके पास जीरो नॉलेज थी, और ऐसे भी लोग जो बहुत कुछ कर रखे थे लाइफ के अंदर, दोनों जब वो हमारे पास में आए, उन दोनों को एक अच्छे लेवल पे गाइडेंस मिली। वो सीखा क्यों? बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग, बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग। वो नंबर जब आप दिखाते हो ना, क्योंकि क्या मैंने फ्लाइट के अंदर क्या करा था, एक बोल रहा था कि भाई पहली बार फ्लाइट उड़ा रहा हूं, दूसरा बोल रहा था ये मेरी 10,000वीं फ्लाइट है। कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। तो जितना बड़ा नंबर आप दिखा सकते हो ना कस्टमर को, जितनी बड़ी डिटेलिंग, जैसे पेमेंट के स्क्रीनशॉट आते हैं, जितना ज्यादा पेमेंट के स्क्रीनशॉट आप अपने स्टेटस पे लगाओगे, जितनी ज्यादा टेस्टिमनी शेयर करोगे, उतना ज्यादा इस चीज का नंबर बढ़ता चला जाता है, किसका? अथॉरिटी का। आज मैं कहता हूँ जीएसटी सर्टिफिकेट्स होते हैं ना हमारी कंपनी का, आप जाओगे अपनी खुद की वेबसाइट पे लॉग इन करके देखोगे ना, तो वहां पे ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी वाले सेक्शन में बहुत सारे आपको चीजें दिखेंगी स्टोरीज पे लगाने के लिए। उसको लगाया करिए, शेयर करा करिए उसको ज्यादा से, उससे क्रेडिबिलिटी बनती है। और इसकी बढ़िया बात बताऊं आपको, सबसे बढ़िया बात, बोलता है कोई कस्टमर, सर ट्रस्ट नहीं है मेरे को, ये नहीं है भैया, वो नहीं है, कुछ मत करो, आशुतोष सर की मिलियंस में गई हुई वीडियो को उठा के इसको भेज दो, कहते बोल देख इसको। जैसे उन्होंने एक बढ़िया वीडियो बनाया ना, मुझे आज भी याद है, फास्ट फूड के ऊपर, देखा किसी ने उसको? फास्ट फूड के ऊपर, फास्ट फूड किस प्रकार का स्कैम है, जाके देखना एक बार यूट्यूब पे। आशुतोष पतियस सर, कुछ मत करिए, आशुतोष जी का चैनल को जाके आशुतोष पतियस टेडेक्स डाल देना। टेडेक्स के ऊपर जो उन्होंने प्लेटफॉर्म पे वीडियो डाल रखी है, वो टेडेक्स के चैनल पे डली हुई है, मिलियंस में व्यूज है उसमें भी। वो उठा के भेज देते हो, क्या बनता है इससे? क्रेडिबिलिटी बनती है इससे, अथॉरिटी बनती है इससे। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? इससे क्या, वो इंसान स्टेज पे सिखा रहा है, उसमें मिलियंस व्यूज है, और वो सिखा भी बहुत अच्छी बात है, आप जाके सर्च मारना। उससे क्या बनता है? आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है, आपके पास नया कंटेंट आ जाता है दिखाने के लिए। तो अथॉरिटी बिल्ड करना बड़ा जरूरी काम है। जितनी ज्यादा अच्छे तरीके से अथॉरिटी आप बिल्ड करोगे, उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। और इसके लिए ना सबसे पहला क्या स्टेप है? शो क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल शो करिए, हमारी कंपनी के सर्टिफिकेट्स दिखाइए, हमारी कंपनी की अचीवमेंट दिखाइए, हमारी कंपनी ने कितना बड़ा काम करा वो दिखाइए। हमारी टीम में जब लोग अर्न करते हैं, उनका जब मैं भेजता हूँ आपको, फ्लायर्स बना के भेजता हूँ, कल आएंगे बहुत सारे, आज बहुत सारे लोगों के टोकन वगैरह उठे हैं मेरे वेबिनार के बाद में। कल तो क्या बूट कैंप सेशन है मेरे भाई, कल बूट कैंप में भर देना अपने कस्टमर। बूट कैंप सेशन क्या है? वो अथॉरिटी बिल्ड करता है, सिंपल सी बात है, वो लाइकिंग और अथॉरिटी दोनों बिल्ड करता है। एक लेडी है, परेशान है, पैसे नहीं है उस पे, वो देखती है दो लेडी बैठी है सामने, ये भी ऐसी थी मेरी तरह, वो पूरी दिखाती है बूट कैंप सेशन में कि देखो मैंने ऐसा करा था सर, वैसे करा था, वो अपने आप इन्फ्लुएंस हो जाती है। यही होता है ना बूट कैंप सेशन में, वो अपने आप इन्फ्लुएंस हो जाती है। बस सिंपल है, आपको भी बस अपने सारे कस्टमर की सुबह से लिस्ट बनाने तैयार कर देना, जितने अब तक लीड्स पे काम कर चुके ना, एक एक लीड को खुद से इनवाइट करके, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने से कुछ नहीं होता भाई, ये तो बच्चा बच्चा कर लेगा। अलग क्या कर रहे हो, खुद से कॉल पे इनवाइट करके, अपने या सेकेंडरी दूसरे नंबर से कॉल करके इनवाइट कर दीजिए बस कल के बूट कैंप में। बोलना क्या है वो अभी बताता हूँ एंड में। क्रेडेंशियल दिखाइए, दूसरा एक्सपीरियंस शो करिए। एक्सपीरियंस, कितने बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं आज हम, पॉडकास्ट भेजा करिए आप। सबसे बढ़िया बात बता रहा हूँ, आशुतोष सर का जो बढ़िया इन्फ्लुएंसर्स के साथ में पॉडकास्ट है ना, दिखाइए कस्टमर। सोशल प्रूफ बिल्ड करिए, जितना ज्यादा केस स्टडीज दिखा सकते हो, जितना ज्यादा मीडिया में मेंशन दिखा सकते हो कि हमारे को इस न्यूज कवर ने मेंशन किया, इस ये जगह पे मेंशन किया गया, उतना ज्यादा आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है, कस्टमर उतना ज्यादा आपके प्रति विश्वास करता है। डॉक्टर क्या करता है मेरे भाई पवन जी? डॉक्टर भी तो यही करता है ना, डॉक्टर भी तो डिग्री लगा के रखता है ना पीछे, कि देख भाई मेरी इतनी सारी डिग्री है। किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे ना, आपको पीछे 3600 डिग्री दिखेंगी उसकी, ये सर्टिफिकेट्स लिए उन्होंने, ये डिग्री ली लाइफ में, ये करा वो करा। क्यों दिख रहा है वो? क्योंकि उसने अचीव किया है, उस पर आप विश्वास करते हो। अथॉरिटी बिल्ड करना सीखिए। क्लियर है? इसके बाद में लास्ट पॉइंट आता है स्केर्सिटी। ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि सब चीजें कर दी, अगर लास्ट में स्केर्सिटी नहीं आया ना, क्योंकि जिस काम के अंदर अर्जेंसी नहीं आती ना, वो काम बुढ़ापे तक नहीं होता। जवानी से लेकर बुढ़ापे तक नहीं होता, इंसान का बुढ़ापा आ जाता है मगर वो काम होके नहीं देता। हमारे दादा बोलते थे वहां पे जमीन ले लेंगे तो ऐसा हो जाता, दादा ने ली क्यों नहीं फिर? सिंपल सी बात है, क्योंकि वो टालते आए। अभी नहीं, बाद में करेंगे, बाद में नहीं और बाद में करेंगे, अभी और बाद में नहीं, उसके भी और बाद में करेंगे, अभी नहीं, अभी टाइम थोड़ी है, वो और बाद में करेंगे कभी। वो टालते आए टालते आए, वो स्केयर सिटी से डेवलप होता है।
सबसे पहला क्या है, डेडलाइन किसकी डलेगी, टाइमलाइन की डलेगी। सबसे पहला टाइमलाइन की डेडलाइन डलेगी कि इतना ही लिमिटेड टाइम है। जैसे अभी ऑफर स्टार्ट हो जाएगा 27, 28, 29, 30, 31, ये टोटल ऑफर चलेगा। 27 से लेकर इंसान के पास में कितना टाइम देंगे हम, मुश्किल से 28, 29 तक का टाइम देंगे कि 2-3 दिन के अंदर आपको करना है। और आप क्यों, आप एक लॉजिकली फैक्टर निकालिए ना इससे, क्या रीजन होता है कि क्लोजिंग के टाइम पे इतने सारी लोगों की क्लोजिंग होती है। कोई तो फैक्टर होता होगा, कोई तो रीजन होता होगा ना कि क्लोजिंग के टाइम में जो नहीं करने वाला भी वो भी कह देता है कि हाँ चलो इसमें कर देता हूं मैं। वो रीजन क्या होता है, बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी। समझ में आ गया कि मेरे हाथ से क्या छूट जाएगा। इंसान को पाने का गम नहीं होता, छूटने का गम ज्यादा होता है। पाने की खुशी से ज्यादा, कोई चीज अगर मुझे मिल जाए उसकी खुशी से ज्यादा जो चीज मुझे नहीं मिली उसका गम ज्यादा होता है। या मेरे हाथ से कौन सी चीज छूट जाएगी उसका लॉस के बारे में मैं ज्यादा सोचता हूँ। ये कॉमन फैक्टर, ये हर एक ह्यूमन के अंदर कॉमन है। अब इसको 3 तरीके से इस्तेमाल करिए। पहला, लिमिटेड टाइम कि 2 दिन के लिए सर, बात ही खत्म भाई। एक लेडी मेरे साथ में काम करते हैं, पूजा, उनका कस्टमर पिछले 1.5 महीने से डेडलाइन डिले करे जा रहा, करे जा रहा, करे जा रहा, करे जा रहा, करना चाहता है, कह रहा है, अभी अभी बात हुई 10 दिन पहले तो तब भी कह रहा है कि कब करेंगे जी, अगले महीने की 5 तारीख में करेंगे। मैंने ऐसी डेडलाइन सेट कर दी मैं कि 22 तारीख को मैं और अंकित सर 15 लोगों को सेलेक्ट करेंगे। तेरा नाम मेरे मेरे उसमें डाला हुआ है। अगर तू सच में सीरियस है ना, वो कस्टमर मेरे, अगर सच में, मैंने उनसे बात करी है मैं कि अगर सच में सीरियस हो ना तो इस बैच का पार्ट बन जाना, वरना सच बता रहा हूँ इसमें एंट्री आपको मिलने से रही। इतने सारे लोग हैं हमारे पास में। जैसी इसकी हाइप क्रिएट करी ना, ऑटोमेटिकली 22 तारीख तक पेमेंट डाल दिया उन्होंने। मैंने नहीं बोला, वो खुद का मैसेज आ रहा है उसका। क्यों, बिकॉज ऑफ डेडलाइन, बिकॉज ऑफ टाइम की डेडलाइन। ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज ऐड करिए जो अभी बताने वाला हूं। दूसरा, क्वांटिटी। मेरे पास में लिमिटेड क्वांटिटी है। जैसे हम सीट्स का निकालते हैं कि S20 की सीट्स है सर, 20 में से 16 लोग हो चुके हैं, 4 बचे हैं। 4 में मेरे पास 3 क्लाइंट और है, एक आपसे बात हो रही है। अगर आप हाँ करते हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं एक और पर्सन मेरे पास में है जो कंसल्ट करने वाला हूँ आपके बाद में। क्या होता है, ये क्वांटिटी क्लियर हो जाती है। जैसे अभी क्या है हमारे देश के अंदर, पीछे सिलेंडर की बहुत ज्यादा कीमत अभी भी चल रही है, किल्लत चल रही है देश के अंदर, क्या पेट्रोल भी और सिलेंडर भी, तो कीमत बढ़ गई ना अपने आप। दुनिया का आदमी घूमे जा रहा है, अब क्या सिलेंडर मिल जाए, टाइम से मिल जाए भैया, टाइम से पहले ही मिल जाएगा तो भी ठीक है, चूल्हा रुक जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, खाना कहाँ से खाएंगे घर में। क्वांटिटी कम हो गई, जैसी अर्जेंसी बढ़ गई। पहले सिलेंडर की कोई बात नहीं करता था, अब ब्लैक में सिलेंडर 3-3, 4-4 हज़ार रुपए बिकने लग गए थे। याद है सबको, अभी भी हो रहा है, ये करंट में हो रहा है भाई, गया नहीं है, सिचुएशन चल रही है। क्या हुआ, ये क्वांटिटी जैसे ही कम हुई उसकी अर्जेंसी बढ़ती चली गई। और तीसरा, हाईलाइट द लॉस। नहीं खरीदने का नुकसान जरूर गिनाया करो, जरूर बताया करो, ये बहुत जरूरी है। एक इंसान जो कभी अपने आप को जिम जाने से या फिटनेस कुछ भी एक्सरसाइज करने में या अच्छा खाने में, अगर अपनी बॉडी को, अपने आप को मूव नहीं करेगा ना, तो वो पक्का है कि भाई मोटा होगा, और वो इतनी अपनी हेल्थ खराब कर चुका होगा, इतनी अपनी हेल्थ खराब कर चुका होगा जो एक टाइम पे हो सकता है उसे कोई बीमारी लग जाए। और एक बारी कोई अगर बीमारी पकड़ गई तो ऐसी बीमारी भी पकड़ सकती है जो जीवन भर तक का उसका नाश कर दे। क्या, ये हाईलाइट द लॉस। आप कभी जाओ, अगर कोई एक बहुत ज्यादा हेल्दी पर्सन है ना, कभी जाइए, आप कहाँ जाना है, जिम जाइए। जो बढ़िया वहां पे ट्रेनर कंसल्टेंट होगा ना, आपको डेथ का नियर एक्सपीरियंस करा देगा वो, कि भाई साहब कहाँ हो आप, अगले 1 साल तक ठीक कर लिया तो ठीक है, वरना आपके चेहरे पे मुझे लग रहा है कि शुगर हो जाएगी आपको। और एक बार ही शुगर पकड़ ली तो ये मान लीजिए कि मामला खराब है। वो एकदम इतना डेथ के आपको नियर ले आएगा कि आपको लगेगा कि भाई आज कर ही लेता हूं वरना तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। हाईलाइट द लॉस। क्लियर हुआ, हाईलाइट दी लॉस। नुकसान क्या है नहीं खरीदने का। जैसे मैं आप, एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी क्या करती है, एप्पल कंपनी ने अपना यूजर बेस ही अलग बना रखा है। उसे उसे आम जनता से फर्क ही नहीं पड़ता, उसे एमआई के कस्टमर से फर्क ही नहीं पड़ता, उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि ओप्पो का खरीदते हो, वीवो का वो उसका इलाइट कस्टमर बनाती है। आपको लगता है कि यार मेरे पे, मान लो अगर आपके आजू बाजू में 10 लोग आईफोन यूजर हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली शर्म आने लगती है फोन बाहर निकालने में। क्यों, वो रीजन ये बनता है, उसने स्टेटस ही हाई कर दिया,
उसने ऐसी स्केयर सिटी बिल्ड कर दी कि भाई तू नहीं खरीदना ना तो तेरे को सोशल लेवल पे लॉस सहना पड़ता है, और वो इमोशनल लेवल का लॉस है, ऐसा नहीं कि कुछ नुकसान होने वाला, आपका कुछ नहीं होने वाला, मगर उसने स्टेटस ऐसा बिल्ड कर दिया। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात पे? स्टेटस ऐसा बिल्ड कर दिया, वो रीजन है हाईलाइट द लॉस। ब्रांड्स करते हैं इस चीज को, हर कोई ब्रांड इस चीज को करता है, बड़े से बड़ा ब्रांड इस चीज को फॉलो करता है भाई, छोटे से छोटा ब्रांड भी इसी चीज को फॉलो करता है, वो नुकसान गिनाता है, नहीं खरीदने का नुकसान क्या होगा। और इस चीज को आप हमारे यहाँ पे इस्तेमाल करिए कि हाईलाइट करिए लॉस की। आज अगर आप शुरुआत नहीं करते हो तो आने वाले 3 महीने में कितना, उसको क्वांटिफाई करके बता दो कि आने वाले 3 महीने में कितने रुपए का आप नुकसान करा रहे हो। जब भी बिजनेस करने जाओगे ना तो हमेशा रुपए में बात करो, कितने रुपए का नुकसान होगा आपका। ये ट्रेनिंग से अगर आप कभी नहीं लेते हो ऐसी प्रकार की ट्रेनिंग, कितने रुपए का नुकसान आप कर डालोगे अगले 100 दिन ट्रेनिंग का, आप वैल्यू भी नहीं लगा सकते सर कि कितने रुपीस का आपका नुकसान ऑलरेडी हो चुका होगा सिर्फ 3 महीने डिले करने से या 1 महीने डिले करने से। या फॉर एन एग्जाम्पल, अभी जो हमारा आरएम का ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है या अभी जो रिटमेस सेशन चल रहा है, आप अभी जो मेरे मेरे ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं, आप मेरे कस्टमर कभी इस चीज का अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे कि ये जो ट्रेनिंग्स चल रही है ना, इस ट्रेनिंग्स की वैल्यू कितनी है। और ये वैल्यू आप हर दिन लूज करते जा रहे हो सिर्फ एक वजह से, बिकॉज ऑफ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो आप। हाईलाइट द लॉस, नुकसान क्या है आज ना खरीदने का। वरना इंसान इतना डीले करता है, और उसकी फितरत है, हर किसी इंसान की फितरत है डीले करना, टालना चीजों को, टालना। आज नहीं कल करेंगे, कल भी नहीं परसों करेंगे, परसों भी नहीं होगा तरसों कर लेंगे, और वो फिर तरसों में फिर आ जाएगा कि कल करेंगे। समझ में आ रहा है? जैसी परसों आएगा ना फिर वो बोलेगा कि नहीं अब परसों नहीं अब कल करेंगे, वो कल कभी आया ही नहीं उसका। और एकदम सच बात है ये, कभी कल नहीं आया, तो कभी कस्टमर का भी कल नहीं आएगा। तो आपको क्या लगाना है? अर्जेंसी लगानी है। समझ में आ गया सबको ये बात? अर्जेंसी लगानी है। और हाईलाइट थोड़ा ना लॉस हाईलाइट करके दिखाया करिए। जैसे अभी ऑफर चलेगा, हम क्या करेंगे, कल आपके पास आएगा, कल जो बूट कैंप में जितने भी लोग आप बिठाओगे ना, आप सबके पास में आएगा S200 या S100 आएगा कि सुपर 100 का इस तरीके से बैच वगैरह आएगा, रेडी लिख के आ सकता है, कुछ भी आएगा आपके पास में। आपको सिर्फ उस बैच का, उस ट्रेनिंग की वैल्यू क्रिएट करनी है ताकि आप कल के संडे के दिन को एटलीस्ट एक एक क्लोजिंग, एक एक टोकन का बना पाओ। इज दैट क्लियर? एटलीस्ट एक एक टोकन का या एक एक कस्टमर का कल का संडे और रात 12 बजे से पहले आप बना पाओ। ये कमिटमेंट आपको अपने आप से रखनी है, और इसका फायदा भी मिलेगा। अब इसके एक और आगे चलता हूँ, थोड़ी कुछ और चीजें बताता हूँ इसमें ना, थोड़ा फ्रेमवर्क ये लिख लेना। ये पूरे फ्रेमवर्क को समराइज कर दिया मैंने। पहला क्या है, आप सबसे पहले ओपन करते हो अटेंशन और ट्रस्ट को, जहाँ पे आप कुछ रेसिप्रोसिटी मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड बातें करते हो, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें सिखाते हो, बात करते हो, और सामने वाले के साथ में रिलेशन बिल्ड करते हो ताकि आप आपको पसंद करने लगे, लाइकिंग बिल्ड हो जाए। ओपन करते हो रिलेशन को। दूसरा क्या है, फिर बिल्ड करते हो, कन्विक्शन बिल्ड करते हो, सोशल प्रूफ दिखा के, डेमोन्स्ट्रेट करके कि देखिए सर ये होता किस तरीके से है, ये अर्निंग होती किस तरीके से। जैसे मैंने बताया ना कि अगर आपने 1 तारीख, आज क्या है भाई, 23 तारीख है ना, 23-24 में कल मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग कर दो अपने सब कस्टमर्स को, और गुड मॉर्निंग के नीचे एक ऑडियो नोट बना के भेज दो सबको कि सर ये अगले एक हफ्ते के अंदर 31 तारीख से पहले मैं आपको कम से कम ये एक हफ्ते की अर्निंग 30,000 रुपये करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। आपको समझ में आ जाएगा मेरे साथ में। अब ये हुआ क्या, कन्विक्शन बिल्ड कर दिया आपने, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया कि देखिए मैं करके दिखाता हूँ होता किस तरीके से है ये। हम्म। और लास्ट में आके आप डिसीजन लेकर क्लोज कर दोगे उसको, जहां पे उसकी कमिटमेंट भी ले लेते हो, और साथ में आप अर्जेंसी स्केर्सिटी भी लगा देते हो। बहुत बढ़िया, मैंने प्रिंसिपल यहाँ पे फ्रेमवर्क सेट कर दिया आपके लिए। एंड में आके आया डिसीजन आ गया, जहां पे वो कमिटमेंट भी दे देगा अपनी, और लास्ट में क्या, स्केर्सिटी। अभी नहीं करा तो बाद में कुछ नहीं मिलेगा, अभी नहीं करा तो ये सब कुछ नहीं होगा, अभी नहीं करा तो इसका नुकसान होगा, नुकसान क्या होगा वो उसको डिफाइन कर दो। ये पूरा फ्लो है, इस फ्लो के ऊपर काम करिए हर जगह। कस्टमर के, ये पूरा पता है, ये जैसे मान लो मैं चेतन कुमार पहले स्टेज में है, तो उसको फ्री वैल्यू दो। मान लो चेतन आपका कोई कस्टमर है, आप उसको फ्री वैल्यू दो। दूसरा, उसके साथ में रैपो बिल्ड करो। चेतन भाई दिल्ली से हैं, मैं भी दिल्ली से हूँ सर, और बताइए दिल्ली में क्या चल रहा है, बड़ी गर्मी हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। चेतन भाई आपने क्या कर रखा है? मैंने स्टडी कर रखी है, ऐसे स्टडी कर रखी है, पहले इस कंपनी में काम करता था, पहले ऐसा कुछ करा, क्या करा मैंने, सिर्फ रेपो बिल्ड करा। फिर तीसरा स्टेज आता है, देखो पहले स्टेज में लग जाओगे ना बेचने के लिए, तो मैं वो चेतन होऊंगा जो आपको ब्लॉक करके चला जाऊंगा। समझ में आ रहा है? या मैं वो आपका कस्टमर होऊंगा जो आपका फोन नहीं उठाऊंगा कभी भी। तो तीसरे स्टेज पे आ जाओ, फिर क्या, शो रिजल्ट, मेरे को रिजल्ट दिखाओ। मैं आपका कस्टमर हूं,
मुझे रिजल्ट दिखाओ, दिखाओ मुझे कितने लोग आपके यहाँ पे कमाते हैं, स्टेटस पे दिखाओ मुझे, हर जगह दिखाओ। ट्रेनिंग में कितने लोग आते हैं दिखाओ उसको मुझे। ट्रेनिंग का फीडबैक क्या है, शेयर करो, जैसे भी आप वीडियो बना के भेजोगे। चौथा, पोजीशन करो अपने आप को मेरे सामने कि आप एक्सपर्ट हो। थोड़ी नॉलेज की बातें शेयर करो मेरे साथ। मुझे बताओ कि सर आपने क्या अचीव करा है। आपकी अगर इस कंपनी से 50,000 की अर्निंग हुई है तो पूरी उसकी ट्रेजेक्टरी बताओगी, कैसे कर पाए थे 50,000 रुपए। ऐसा नहीं बताना कि एक कस्टमर ने करा था तो ऐसा हो गया था वैसा। पूरा बताइए कि भैया 1.5 महीने के अंदर ये चीजें सीखी, अपने अंदर ये डेवलपमेंट लाया, ये स्किल डेवलप करी और आज इस लेवल पे मैं पहुंच चुका हूं या मैं पहुंचना वाला हूं। चौथा हो गया। पांचवा, मेरे साथ में 4-5 बारी यस बुलवा लीजिए कि ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम जो भी मैंने यस की बातें करी, और लास्ट में मुझे अर्जेंसी पे लेकर आ जाएगी कि अगर वो नहीं करा, अगर ये छोड़ दिया तो गलती हो जाएगी। अब इनको पता क्या करो, ये एक एक दिन है आपका। क्या है ये, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन। समझ आ रहा है कोई बात। ये हर एक दिन के अकॉर्डिंग करो। कोई भी कस्टमर पहले दिन आया, उसने वेबिनार देख लिया, उसने मेरा वेबिनार देख लिया, अंकित जी का देख लिया, बैठा रहने दो उसे। दूसरे दिन पे सिर्फ उसकी रैपिड बिल्ड करो, रिलेशन बिल्ड करो, क्यों करना चाहते हो, क्या रीजन है, काम वाम कुछ नहीं समझाना, क्या रीजन है सर, ऐसी क्या प्रॉब्लम थी, आप मेरे उस वाले नंबर से फोन नहीं उठा रहे थे, आपको कोई अगर बात खराब लगी तो मुझे बता सकते हो, आप कंसल्ट कर सकते हो। सिर्फ रेपो बिल्ड कर रहे हो आप। तीसरे में उसको रिजल्ट दिखा रहे हो, तीसरे दिन खूब दबा के रिजल्ट दिखा रहे हो, उसमें रिजल्ट तो हर दिन दिखा रहे हो। चौथी स्टेज में क्या कर रहे हो, पोजीशन कर रहे हो अपने आप को एज एक्सपर्ट। पांचवे पे 4-5 यस बुलवा लेते हो, दूसरी बार कॉल चल रही है, पांचवें दिन पे 4-5 बारी यस बुलवा लेते हो, और लास्ट में छठे दिन जाके या सातवें दिन जाके मेरे में अर्जेंसी लगा देते हो आपकी, भाई अब तो खरीदना होगा। मगर ये स्टेज कंप्लीट करके होगा ये पूरा का पूरा। अगर लग जाओगे ना पहले दिन ही अर्जेंसी क्रिएट करने की, सर टोकन दे दो, सर पेमेंट कर दो, सर ये कर दो, भाग जाएगा भाई। इसलिए बोलता हूँ फनल, ये जो पूरा बताया ना, ये फनल क्रिएशन होता है। कितने लोगों को समझ में आ गया, चैट में लिख के बता देना प्रेम पूर्वक तरीके से। ये पूरा का पूरा ये होता है फनल क्रिएशन, जो सामने दिखा रहा हूँ आपके, और ये पूरा तरीका होता है उस फनल को क्रिएट करने का। और ये प्रोसेस हर दिन चलता है, हर हफ्ते, हर दिन, महीने, पूरे साल चलता है ये प्रोसेस। हमेशा नया कस्टमर आया, कभी उसके पीछे ऐसे नहीं भागना। ये होता है पूरा का पूरा फनल क्रिएशन का प्रोसेस। कैसे फनल क्रिएट करी जाती है, तो भैया ऐसे फनल क्रिएट करी जाती है। इस प्रोसेस को फॉलो करके फनल क्रिएट करी जाती है, जब जाके रिजल्ट निकलना आपके लिए बहुत। और आपको पता है, एक बारी बस ही इसकी आदत डालनी है। एक बारी आदत डल गई ना, फिर आपका सिस्टम सेट हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा ये ऐसे 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 ये 6 चीजें करता हूँ या ये 7-8 चीजें करता हूँ, उसके बाद मेरी क्लोजिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है। तो इस चीज के ऊपर वर्क करिए। और आज का सेशन कैसा लगा चैट में लिख के बता दीजिए एवरीवन। हाँ, कैसा लगा आज का सेशन, मजा आया। एक और चीज बताता हूँ, थोड़ा कंपैरिजन भी बिल्ड कर सकते हो। कोई कस्टमर बोलता है ना कि सर स्किल डेवलपमेंट जरूरी है नहीं है, मैं उसे बता दिया करो भैया देख एक बात समझ मेरी। एक बारी दो दोस्त थे, मैं और मेरे साथ का एक और था। उसको भी उसके माता पिता ने फोन दे दिया हाथ में, कॉलेज टाइम में मुझे भी दे दिया। वो क्या करता रहा, कॉलेज के बाद में आता था पढ़ाई लिखाई करने, कुछ नहीं, सिर्फ आया कॉलेज में अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर ली और कुछ नहीं करा। क्या करा जी, नेटफ्लिक्स खोल के पूरी वेब सीरीज खत्म करता रहता, पूरा साल ऐसे ही उसका खत्म हो गया। मैंने क्या करा, उसकी जगह पे बैठ के मैं जैसी कॉलेज खत्म हुआ पढ़ाई वगैरह छोड़ दी, उसके बाद सिंपली अपनी स्किल को डेवलप करता था। कोई नई नई चीजें सीखता था, नई नई चीजें लर्न करता था, उसकी प्रैक्टिस करता था। 3 साल के बाद वो बच्चा कहाँ होगा और मैं कहाँ हूँ। कितने लोग समझ में आ रही बात। 3 साल बाद वो अभी भी उसी जगह पे होगा और मैं उस जगह से बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। ये चीज होती है। क्लियर है। एक और चीज बता सकते हो, फॉर एन एग्जाम्पल, एक इंसान, एक फार्मर है। एक फार्मर पहली एक दिन, पहला दिन होता है जब वो बीज लगाता है पेड़ उगाने के लिए, कि जी आम का फल लग जाए, ओए होए मजा आ जाएगा। क्या करता है वो लगा देता है दिन में। अगले दिन जाके दोबारा खोद के देखता है कि पेड़ उगा नहीं होगा। उसे खोद के देख रहा है, पेड़ उगा नहीं हुआ। एक दिन में हो जाएगा। दूसरे दिन भी यही हरकत करता है वो तीसरे दिन भी यही हरकत करता है। तो मेरे भाई, इसी प्रकार से पिछले 15-20 साल से तू पढ़ता आ रहा था, लिखता आ रहा था। बचपन में तो तूने कभी नहीं पूछा कि मेरा 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, 1 महीने में करोड़पति बन जाऊंगा, मैं 1 महीने के अंदर में अच्छी इनकम पे पहुंच जाऊंगा। समझ में आ रही है सब कोई बात, क्लियर हो रही है। बचपन में तो किसी ने नहीं बोला कि भाई 15 साल पढ़ाई कर ली और 1 महीने के अंदर मैं 1 लाख रुपए महीना कमा सकता हूँ।
या 50,000 रुपये महीना कमा सकता हूँ? 15 साल पढ़ाई करी तूने, क्या मिला उसमें? कुछ नहीं। इसीलिए स्किल जरूरी है। हम्म। इसीलिए स्किल जरूरी है। एक इंसान है, जॉब पे जाता है, स्टोरीज बता रहा हूँ आपको किस तरीके से आप अपने कस्टमर से रिलेट कर सकते हो। एक इंसान जॉब पे जाने वाला है मैम, वो इंसान की 20,000 रुपए की नौकरी है। 20,000 रुपए की नौकरी दो लोग करते हैं, एक 8 घंटा भी जाता है, दूसरा भी 8 घंटे जाता है। 8 घंटे जाने के बाद में पहला आदमी क्या करता है? कुछ नहीं करता, टाइम वेस्ट करता है, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने लग जाता है, और सिर्फ एक ही काम करता है, या तो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर लेगा, या खाना पीना कर लेगा, या फिर क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा, वो यूट्यूब देखने लग जाएगा, या दोस्तों के साथ गेड़िया मार लेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता। मगर वो जॉब वाला बंदा 7 बजे तक घर पे आता है, 1 घंटा रेस्ट करता है, 8 से लेकर 11 बजे तक काम करता है, ताकि कुछ और पार्ट टाइम में डेवलप कर पाए, और वो 20,000 रुपए की इनकम की भी ट्रिपल इनकम अर्न कर पाए, और वो 2 साल में कर भी देता है। ये अंतर होता है स्किल का। समझ में आ गया सबको ये बात? ये अंतर होता है स्किल का। और जिसके पास स्किल नहीं होती ना, तो वो पहले वाले बच्चे की तरह ही था। वो लगा हुआ है नेटफ्लिक्स देखने के लिए, वो लगा हुआ है यूट्यूब पे वेब सीरीज देखने के लिए, कुछ बढ़िया मसाला मिल जाए भैया, आदमी मजा आ जाए, ही हु करने के लिए वो लगा हुआ है। कुछ नहीं होना उसका, वो कुछ नहीं होने वाला उसका। मगर दूसरी तरफ बंदा क्या कर रहा है, सिर्फ अगर 1 घंटा भी कुछ काम कर रहा है ना, सिर्फ 1 घंटा अपने लिए निकाल के अपने खुद के लिए काम कर रहा है ना, फिर भी वो उस पहले वाले से बहुत आगे निकल जाएगा, अगले 1 साल के अंदर एटलीस्ट। ये डिफरेंस होता है। कैसा लगा सेशन? चैट में लिख के बता देना एवरीवन। ये डिफरेंस होता है। हाँ। तो बहुत जरूरी है आपको कुछ इस प्रकार की स्टडीज में बाइंड करना, इस प्रकार की स्टडीज को अपने क्लाइंट के साथ में कंसल्ट करना, या फिर इस प्रकार की स्टोरीज को अपने क्लाइंट को बताना, बहुत डेप्थ में जाके एनालाइज करवाना। देखो, बेचना नहीं है किसी को भी, एजुकेट करना है। बहुत सिंपल प्रिंसिपल बता रहा हूँ, किसी को मत बेचो। बेचने की जरूरत पड़ रही है तो मतलब आप मतलब ये मान लीजिए कि आप कंसल्टेंट हो ही नहीं भाई, बेचू आदमी है आप। बेचना नहीं है, एजुकेट करना है। क्लियर है सबको ये बात? आज आशुतोष सर को आप देखते हो, यूट्यूब चैनल है अच्छा खासा, 16 लाख से ज्यादा फॉलोवर है ना भाई? 16 लाख सब्सक्राइबर है ना अगले के? 16 लाख सब्सक्राइबर्स में आप खुद सोच के देखिए, आज भी अगर वो एक वीडियो डाल देना कि मेरी एक आईडीपी कंपनी है, और वो आईडीपी कंपनी में आप आना चाहते हो, स्किल डेवलप करके ग्रो करना चाहते हो, तो नीचे फॉर्म है भैया, फॉर्म फिल कर देना। बंदे आएंगे और 16,000 22,000 का टक टक करके पैकेज भी खरीद लेंगे। कंपनी का रेवेन्यू अगले ही महीने डबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? रीजन है। क्या रीजन है? क्योंकि इतनी बड़ी फॉलोइंग उन्होंने इतने समय से बनाई। समझ में आ रहा है सबको ये बात? इतनी बड़ी फॉलोइंग, इतना ज्यादा लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं, इतने सारे इतने अच्छे खासे उनके फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स हैं, ब्रांड बनाया अपने आप को। तो इट टेक्स टाइम। क्लियर है? उस चीज पे सोशल प्रूफ है उनका सबसे बड़ा। ठीक है? तो कैसा लगा सेशन? एक वीडियो बना के मुझे जरूर भेजना सब लोग। ठीक है? और कल मिलता हूँ। कल मेरा सेशन नहीं है, कल बूट कैंप सेशन है। और बूट कैंप सेशन में इनवाइट करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको आपकी तरह जो मैम या सर, आप जिस भी दुविधा में आज हो ना, आपका कस्टमर बोलता है मेरे पे पैसे नहीं है, मेरे को काम समझ में नहीं आया, मुझे विश्वास नहीं है, कुछ भी बहाना मारता है, कोई भी चीज है, सिंपल बोलिए कि आप ही की तरह जो हमारे साथ में आज कितने सारे लोग ग्रो कर रहे हैं, उन लोगों से मिलने का मौका आज आपको मिलेगा लाइव। उन्हीं की बात बता रहा हूँ जो काम कर रहे हैं कंपनी में, उनसे मौका मिलेगा 2 बजे के बूट कैंप सेशन में। और ये वो नहीं है जिसमें आप काम समझोगे, ये वो है जिसमें अगर आपने सिर्फ अगर 60 मिनट भी बैठ के देख लिया ना, तो ये चीज एटलीस्ट रियलाइज हो जाएगी कि जहां मैं हूं उसमें मैं कितना अच्छा कुछ कर सकता हूं, जो मैं आज तक कुछ नहीं कर पाया। क्लियर है? सबका लिस्ट बना लेना मॉर्निंग से, एक एक पर्सन का लिस्ट बना लेना। जितने भी टाइम में आपने लीड्स पे काम किया है, सबका लिस्ट बना लेना। नॉट पे कॉल जितने भी है, व्हाट्सएप पे जितने लोग हैं, सबका लिस्ट बना लेना। और बस कल 2 बजे के बूट कैंप में इन्वाइट कर देना। ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट ट्रेनिंग में मिलता हूं मैं। एंड गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। बट कल 2 PM सब कस्टमर्स को मॉर्निंग से इन्वाइट करना शुरू कर देना। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।